हेलो दोस्तों, सोल इंजीनियरिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने अपने माता पिता या दादा दादी से कहते हुए सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठकर ध्यान, योग व पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते थे? इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और समय से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है यूनिवर्स का समय। ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय है। ब्रह्म मुहूर्त जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, जैसे ध्यान, कोई भी धार्मिक क्रिया, पूजा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वो दिन के किसी और समय की तुलना में सबसे ज्यादा फलदायक होती है। ब्रह्म मुहूर्त एक 48 मिनट का समय है जो सूरज उगने से 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूरज उगने से 48 मिनट पहले खत्म होता है। सिख रिलीजन में ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है, इसलिए इस समय किया गया कोई भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप सबसे ज्यादा फलित होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और पूरी रात में 15 मुहूर्त होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूरज उगने से 48 मिनट पहले खत्म हो जाता है। सूरज उगने का समय प्रत्येक जगह और प्रत्येक दिन अलग अलग होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है। जैसे अगर सूरज उगने का समय 5 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:24 पर स्टार्ट होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दूसरे देशों के लोग भारत में क्यों आते हैं? दुनिया के सबसे अमीर 100 लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनके रिजल्ट्स इतने क्लियर और खुद को अमीर बनाने वाले होते हैं? सटीक जवाब यह है कि जब आपका दिमाग बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदलती है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, मंत्रोच्चारण के लिए बहुत उपयुक्त है। यह किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। इसलिए इस टाइम को ब्रह्मा यानी क्रिएटर के समय के नाम से जाना जाता है। जो क्रिएटर हमारे अंदर बैठा है, हम ब्रह्म मुहूर्त के समय उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। और इस समय की शक्ति का एक अच्छा उदाहरण यह है कि डॉक्टर पिल्ले तमिल सिद्धा ट्रेडिशन के मास्टर हैं, जिन्होंने तमिल सिद्धा के रहस्य को पश्चिम के देशों तक पहुंचाया है। डॉक्टर पिल्ले के एक स्टूडेंट थे जिन्हें अपना खुद का धंधा शुरू करने के लिए 80 लाख रुपए की जरूरत थी। डॉक्टर पिल्ले की सलाह पर उनके स्टूडेंट ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिया। अपने नॉर्मल टाइम से 2 घंटे पहले उठकर डॉक्टर पिल्ले के दिए हुए मंत्रों को उच्चारण करने लगे। मंत्रों की जाप करने के बाद वो अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाते थे। ऐसा उन्होंने प्रतिदिन किया और उन्होंने ये तब तक किया जब तक उन्हें 80 लाख रुपए नहीं मिल गए। और ताजुब की बात यह है कि 80 लाख रुपए उनके पास ऐसी जगह से आए जहां से उनको कोई उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही मजबूत रही होगी। जब हमारा माइंडसेट नॉर्मल काम करता है तब मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारे माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव करें जो हमारे विश्वास और श्रद्धा और हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमारे सकारात्मक विचारों का विकास करें। तभी आप उस समय की पावर को समझ पाएंगे। उसके बाद आपको अपनी इच्छा की चीजें आपके आसपास होती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात, आप प्रत्येक समय अपने आप को सही समय और सही जगह पर पाएंगे। चारों तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी और बुरी से बुरी स्थिति में भी आप खुद को बाहर निकाल पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका मन और आपका समय दोनों रुकने लगते हैं और उस अवस्था में आप अपनी कोई भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के बहुत करीब होते हैं और आप उस समय सारी चिंताओं को भूल जाते हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर बैठे हुए क्रिएटर यानी गॉड से कनेक्टेड हो जाते हैं और वो चिंता से कोसों दूर है। इस अवस्था में आपको कोई डाउट नहीं होता। दोस्तों, आपके बेड से जल्दी उठने के लिए यही कारण काफी होने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम आपको ब्रह्म मुहूर्त के और फायदे बताते हैं। इंसान एक दैनिक प्राणी है और हमारी बॉडी में सूरज का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमें सूरज को हमारे गेस्ट के रूप में समझना चाहिए और रोज हमें सूरज का स्वागत करना चाहिए। जब हम सूरज को उगने के बाद उठते हैं तो हमारी बॉडी में सूरज का एलिमेंट है, वो हमारे लिए सही काम नहीं करता। लेकिन जो लोग सूर्योदय से पहले जागते हैं उनको ब्लेसिंग्स मिलती है। ये भी एक रीजन है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से जिंदगी खुशियों से भर जाती है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर देंगे तो आपके डेली रूटीन की चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। आयुर्वेद के अनुसार भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझ लेते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, जिन्हें वात यानी हवा, पित्त यानी आग और पानी और कफ यानी पृथ्वी और पानी कहा जाता है। ये तीनों दोष काल चक्र के हिसाब से गिरते हुए बढ़ते हैं। सूरज उगने से 10 बजे का टाइम ये कफ का टाइम होता है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम होता है। दिन में 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम वात का टाइम होता है। इसी तरह शाम में भी इसी तरह से होता है, यानी शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय कफ का टाइम होता है। वही रात का 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय पित्त का टाइम होता है।
और 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम वात का टाइम होता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के वात के टाइम में होता है। योग मास्टर कहते हैं कि ध्यान करने का सही समय सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले होता है, क्योंकि इस समय हमारा मन प्राकृतिक रूप से स्टेबल होता है। अब आपको ऐसी एक्टिविटीज बताएंगे जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं ने यह बताया कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हम हमारे अंदर बैठे इस सृष्टि के निर्माता से मिल सकें, क्योंकि इस टाइम हमारी अवेयरनेस हमारे पीक लेवल पर होती है। मेडिटेशन से हमें शांति मिलती है, हमें खुशियाँ मिलती है और हमारे शरीर में इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी की प्रचुरता आती है। इसके बाद आपको विजुअलाइजेशन प्रोसेस को करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यही वही समय होता है जिसमें आप अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन के बाद में आपको अपनी ज़िंदगी के उन सपनों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, जैसे अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब, अच्छा जीवन साथी, ढेर सारे पैसे, अच्छी कार, अच्छा घर, और ऐसा महसूस करें कि आपके सपने पूरे हो चुके हैं। आप बहुत खुश हो जाइए। तीसरी एक्टिविटी आपकी यह होनी चाहिए कि आपको इस समय आध्यात्मिक बुक या जिस चीज में आप नॉलेज चाहते हैं उस बुक को पढ़नी चाहिए, या आपको उससे संबंधित कोई ऑडियो टेप सुनना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है। अगर किसी को कोई मानसिक रोग है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, मानसिक बीमारी अपने आप चली जाएगी। चौथी एक्टिविटी यह है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में सारे दिन की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्लान करने वाले हैं वो सारे प्लान सही से होने वाले हैं। यही ब्रह्म मुहूर्त की ताकत है। पांचवी एक्टिविटी आपकी यह होनी चाहिए कि आप पिछले दिन की गलतियों से सीख लें। उन गलतियों के बारे में सोचकर आपको दुखी नहीं होना है, बस उन गलतियों के प्रति अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। छठवीं एक्टिविटी आपकी यह होनी चाहिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने भगवान, गुरु, यूनिवर्स या जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो उनको याद करें, उनको इस सुंदर जिंदगी के लिए धन्यवाद करें। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने भर से ही आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आप बहुत खुश हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है, आप अपने बारे में और जान पाते हैं क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा, आपका ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सफल एहसासों के पलों की बढ़ोतरी हो जाएगी। धीरे धीरे आपके अंदर से गुस्सा, ईर्ष्या और लालच जैसी फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग जरूर करें। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मैंने ये उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आप ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी ज़िंदगी में नए आयाम स्थापित करेंगे। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपना सच्चा दोस्त समझें, तो अपने सच्चे दोस्त को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आने पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपने सच्चे दोस्त से रूबरू हो सके। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हम जरूर आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।